चलिए, ज्ञान दृष्टि ग्रुप में ज्ञान की आराधना करने वाले, ध्यान की साधना करने वाले सभी साधक गण का सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मंगल भावना करेंगे और उसके पश्चात हम ध्यान प्रारंभ करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, आनंद केंद्र पर हाथ जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी। आसन का चुनाव अपनी सुविधानुसार सुखासन, वज्रासन या पद्मासन ले लें। और पहले आनंद केंद्र पर हाथ जुड़े हुए और उसके पश्चात दाईं हथेली बाईं हथेली के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और नाभि के 4 अंगुल नीचे स्थापित करेंगे। श्वास भरें। श्री संपन्नो हम स्याम, री संपन्नो हम स्याम, धी संपन्नो हम स्याम, धृति संपन्नो हम स्याम, शक्ति संपन्नो हम स्याम, शांति संपन्नो हम स्याम, नंदी संपन्नो हम स्याम, तेज संपन्नो हम स्याम, शुक्ल संपन्नो हम स्याम। शांत। वीतराग मुद्रा। सबसे पहले अरहम की ध्वनि का उच्चारण 5 बार। श्वास भरे। शांत। ध्येय सूत्र। संपेक्षये आपगा मापायेणम्, संपेक्षये आपगा मापायेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें।
कोई हलन चलन नहीं, पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ प्रतिमा की भांति अडोल और स्थिर। सुझाव दें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, दाएं पैर का अंगूठा उंगलियां पंजा तलवा एड़ी टखना पिंडली घुटना जंघा और कटे प्रदेश तक का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा दायां पैर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार बाएं पैर का अंगूठा उंगलियां पंजा तलवा एड़ी टखना पिंडली घुटना जंघा और कमर तक का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अनुभव करें, दोनों पैर पूरी तरह शिथिल हो गए हैं, केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से शरीर के प्रत्येक अवयव को देखते चले जाएं, वहां होने वाले वाइब्रेशंस और शिथिलता का अनुभव करें। चित्त को पेड़ू पर लाएं, पेड़ू का भाग पेट के भीतरी अवयव अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय,
स्टमक, यकृत, लीवर, तिल्ली, स्प्लीन और तनुपट शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पेट के भीतरी अवयव शिथिल हो रहे हैं। दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, छोटी आंत, बड़ी आंत शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। चित्त को छाती के भाग पर लाएं। अनुभव करें हृदय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पसलियां, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, स्पाइनल कॉर्ड शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। चित्त को दाहिने हाथ के अंगूठे पर लाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधा शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। इसी प्रकार बाएं हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा बायां हाथ, दायां हाथ, छाती का भाग, पेट के भीतरी अवयव, दोनों पैर शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। केवल दृष्टा भाव से शरीर के प्रत्येक अवयव को देखने का प्रयास करें। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, केवल देखना, देखना और देखना।
चित्त को गर्दन पर लाएं। गर्दन, स्वरयंत्र, ठुड्डी, ओष्ठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, नाक, दाईं कनपटी, दायां कान, बाईं कनपटी, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, ललाट और सिर का पूरा भाग शिथिल। हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, चेहरे और सिर का पूरा भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। चित्त को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक बार पुनः शिथिलता का अनुभव करें। पैर से सिर तक और सिर से पैर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। ध्यान का तीसरा चरण समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। चित्त को श्वास पर टिकाएं, श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है, श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। लेते समय फूलती है, छोड़ते समय सिकुड़ती है। पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। जितना समय श्वास को लेने में लगे उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे।
बाएं नथुने से अर्थात लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लें, राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ें। अनुलोम विलोम की तरह लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें, फिर राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। संकल्प शक्ति द्वारा प्रयोग करें। चाहे तो उंगली रखकर भी प्रयोग कर सकते हैं। संकल्प के द्वारा भी संभव है। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ें, फिर राइट से श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें। श्वास के साथ चित्त को जोड़ें। चित्त और श्वास दोनों साथ साथ चले। पूरा ध्यान श्वास लेने और छोड़ने में लगे। एक भी श्वास बिना जानकारी के न भीतर आए न बाहर जाए। कॉन्सेंट्रेट। पूरी एकाग्रता के साथ श्वास को देखें। केवल श्वास का अनुभव। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा अर्थात अनुलोम विलोम की प्रेक्षा। चित्त और श्वास दोनों साथ साथ चले। श्वास के साथ चित्त भीतर, श्वास के साथ पुनः बाहर। श्वास संयम का प्रयोग भी करें। बाएं नथुने से श्वास लें, उसे भीतर रोकें। जितनी देर सुविधा पूर्वक रोक सके। 2 सेकंड, 4 सेकंड। दाएं नथुने से श्वास छोड़ें, उसे बाहर रोकें। फिर दाएं नथुने से श्वास लें, भीतर रोकें। फिर बाएं से श्वास छोड़ें, उसे बाहर रोकें। इस प्रकार श्वास संयम का प्रयोग करें। 1 मिनट में 4 या 6 श्वास लें। जितना समय सुविधा से रोक सकें उतना ही रोकें। जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। श्वास के प्रति पूर्ण जागरूकता रहे। दो 3 लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। रिलैक्स हो जाए। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर लाएं। बिंदी के ऊपर का स्थान। पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें।
श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट में प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। वहाँ होने वाले प्रकंपन वाइब्रेशंस का अनुभव करें। श्वेत रंग की किरणें शरीर के चारों ओर फैल रही है। शांति और आनंद का अनुभव करें। अपनी अर्हता का बोध करें। आकाश पर अरहम लिखा हुआ देखें। बड़े बड़े अक्षरों में अरहम, अरहम, अरहम। अपने चारों ओर श्वेत रंग के आभा मंडल का अनुभव करें। अपना सच में से चा में तिंग भुए सुकपए। अपना सच में से चा में तिंग भुए सुकपए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु वेचा चरणं पमोखम। आहंसु वेचा चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं पवजामि। सिद्धे शरणं पवजामि। साहू शरणं पवजामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि।
मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली भाषित धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। संकल्प, मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, सत्य को वंदना, श्वास भरें, उच्चारण करें वंदे और झुकते हुए सच्चम। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। दोनों हाथ आपस में रगड़कर आंखों पर ऊर्जा को लगाएं, चेहरे पर लगाएं। एक बार पुनः ध्यान का, पुनः एक बार ज्ञान दृष्टि ग्रुप में आप सबका स्वागत है। गुरुदेव को वंदन। वंदे गुरुवरम। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। मानव तन रत्न मिला है, मानव तन रत्न मिला है, अद्भुत सौभाग्य खिला है। कौड़ी में इसे कभी न खोना चाहिए कि पावन होना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। थोड़ी सी करके हिम्मत, आको जीवन की कीमत, मक्खन पाने पानी न बिलोना चाहिए कि पावन होना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। तर कर के सागर सारा, तर कर के सागर सारा, अतिश्रम से मिला किनारा। तट पर आकर नैया को न डुबोना चाहिए कि पावन होना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए। मन चाहे मौजे ले ले, चाहे जो इससे खेले, यूं जीवन होना नहीं खिलौना चाहिए कि पावन होना चाहिए। बिन समझे बात पकड़कर, मिथ्या आग्रह में पड़कर, सिर पर लोहे का भार न ढोना चाहिए कि पावन होना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए। यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। धरती तैयार पड़ी है, मिलती उपदेश झड़ी है, संयम का बीज यहाँ पर बोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। अणुव्रत है महंगे मोती, तुलसी जगमगती ज्योति, जीवन धागे में हार पिरोना चाहिए
कि पावन होना चाहिए, यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए। ओम अरहम। भगवान महावीर का वृत्तांत चल रहा था कि भगवान महावीर ने कैसे अपने जीवन को शुद्ध बनाया, अपनी शुद्ध आत्मा तक पहुंच गए, आत्मरमण करते करते निर्वाण को प्राप्त हो गए, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। हम सबका भी अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य, शाश्वत लक्ष्य यही है कि कैसे हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। हर आदमी जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। वो क्षणिक सुख भले ही भौतिक वस्तुओं में प्राप्त कर ले, लेकिन शाश्वत सुख यदि प्राप्त करना है तो हमें सम्यक दृष्टि बनना ही होगा, हमें शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना ही होगा। तभी हम निरालंबन, बिना किसी आलंबन के, न पदार्थ, न व्यक्ति, न वस्तु, बिना आलंबन का सुख प्राप्त कर सकेंगे। और इसके लिए हम चलते हैं फिर भगवान महावीर की जीवन यात्रा देखने के लिए, सूक्ष्मता से समझने के लिए और जानने के लिए। आचार्य महाप्रज्ञ जी लिखते हैं कि मैं एक बार सूक्ष्म लोक में विहार कर रहा था, मतलब भौतिक शरीर से ऊपर उठकर आत्मलोक में विहार कर रहा था। अकस्मात शरीर की चेतना से मेरा संपर्क हुआ और मैंने पूछा, शरीर क्या धर्म का माध्यम है? ये शरीर धर्म का माध्यम है। कैसे जानूं, कैसे समझूं, कैसे आत्मा तक पहुंचूं? क्योंकि मैं वाणी में अगर सत्य को उतारूं तो ये अपूर्ण होगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक वाक्य में हम सभी पूर्ण सत्य को नहीं बता सकते। इसलिए अनेकांत का सहारा लेना होता है कि इस एंगल से ये बात सत्य है, इस एंगल से ये आधा ग्लास खाली है, इस एंगल से ये आधा ग्लास भरा हुआ है, इस एंगल से ये व्यक्ति पढ़ने में अच्छा है या खेलने में ये व्यक्ति बुरा है। तो मैं वाणी में कैसे सत्य को उतारूं, मैं कैसे समझाऊं कि सत्य क्या है। और मनुष्य का जो लोक है, जो मनुष्य लोक है, वो समस्याओं से भरा हुआ है। स्वार्थ, व्यक्तिवाद इस तरह से प्रतिष्ठित हो गए हैं कि हम सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कैसे अनुभव करें कि हम सुखी हो जाएं? अधर्म का मूल आसक्ति कहते हुए कहते हैं वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ कहते हैं, अधर्म का जो मूल है वो आसक्ति है, मोह है, मूर्छा है। और जब तक हम इस नींद से नहीं जागते, जब तक हम इस मोह की नींद से नहीं जागते, इस निद्रा से नहीं जागते, तब तक हमारे मोक्ष की दिशा में शुरुआत कैसे होगी? हम कैसे प्रारंभ करेंगे चलना? और जब हम उस दिशा में चलना प्रारंभ नहीं करेंगे तो हम पहुंचेंगे कैसे? मान लो किसी को मुंबई जाना है तो मुंबई की टिकट लेगा, ट्रेन पे चढ़ेगा, तभी वो मुंबई पहुंच पाएगा। तो हमारे लिए भी सम्यक दर्शन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी सीढ़ी है कि हम उसको प्राप्त करने के बाद समझ लीजिए कि हमारी ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया है, हम मोक्ष जाने के लिए हम बैठ गए हैं गाड़ी में। तो वो कैसे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो? जब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं होता, भेद विज्ञान नहीं होता, मोह की नींद नहीं टूटती, तब तक हमारा दृष्टिकोण सम्यक नहीं होता। ये मैं नहीं, आचार्य महाप्रज्ञ जी अपनी इस पुस्तक में लिख रहे हैं, श्रवण महावीर पुस्तक में, आप कभी ध्यान से पढ़िएगा। उस पुस्तक में लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति शरीर और आत्मा की भिन्नता का बोध नहीं करता, वो सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। हम मान लेते हैं कि हम चौथे गुण स्थान में हैं, हम मान लेते हैं कि हम श्रावक हैं तो हम 5वें गुण स्थान में भी आ गए। लेकिन जब हमको बोध नहीं होता कि जीव क्या है, अजीव क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उस क्वेश्चन में हम पास नहीं होते, तो हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी भी नहीं है। तो अगर सम्यक दृष्टि होना है तो हमको सबसे पहले अपनी मोह के आवरण को दूर करना होगा और देह और चेतना, शरीर और चेतना की पृथकता का अनुभव करना होगा। सांख्य दर्शन यानी भारतीय दर्शनों में भी कहा गया है, एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन मोक्ष की अवधारणा को मानते हैं।
मोक्ष जाने की बात करते हैं। तो सांख्य दर्शन भी कहता है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति मतलब हमको जब तक विवेक नहीं आता, हमारी बुद्धि प्रज्ञा तक नहीं पहुंच जाती, सही और गलत, अच्छे और बुरे, धर्म और अधर्म का विवेक नहीं आता, जब तक हम शुद्ध चेतना को प्राप्त नहीं कर सकते। वेदांत में भी कहा गया है कि देहाध्यास मतलब देह का जो अभ्यास है, हमको दिन रात अनादि काल से हम समझ रहे हैं मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं वीरबाला हूँ, ये सुलेखा है, ये सूर्यकांता है, सब अपने अपने नाम को, अपने अपने शरीर को, अपने अपने व्यक्तित्व को अपना समझ बैठे हैं और उससे परे जाने की बात ही नहीं सोचते हैं। ये तो हमारे को नाटक में, ड्रामा में रोल मिला है, अपना अपना शरीर मिला है, व्यक्तित्व मिला है, नाम मिला है, उसके अनुसार हम कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप कहाँ है हमारा? भगवान महावीर क्यों घर छोड़कर निकल गए? बुद्ध क्यों घर छोड़कर निकल गए? क्यों राजमहल और सुख सुविधाओं को ठुकरा कर चले गए? वो जानना चाहते थे मैं कौन हूँ। क्या उनको नहीं पता था कि मैं महावीर हूँ, मैं बुद्ध हूँ? सबको पता था। बाहरी व्यक्तित्व हमें पता होता है कि हम ये हैं, लेकिन जो आंतरिक व्यक्तित्व है हमारा, उसको जानना यानी आत्मा को जानना। और आत्मा भी कैसी? कर्मों से आबद्ध आत्मा नहीं, शुद्ध स्वरूप वाली आत्मा। शुद्ध स्वरूप वाली आत्मा को जब हम जानेंगे, तब हम इस देह का जो अभ्यास हो गया हमको, उस अभ्यास से हम मुक्ति पाएंगे। और जब इस अभ्यास से मुक्ति पाएंगे, तभी हमारा जो पथ है मोक्ष का, हम चाहते हैं जाना, चाहते हैं शाश्वत सुख को पाना, पर सिर्फ चाहने से नहीं होता, उस दिशा में हमको प्रस्थान करना पड़ेगा। और प्रस्थान करने के लिए अपने आंतरिक व्यक्तित्व को, अपने शाश्वत अस्तित्व को जानना पड़ेगा। जो भगवान महावीर ने खोज की, जो उन्होंने जाना, वो हम सबको भी जानना है। तो शरीर और चेतना को पृथक जाने बिना हम ये अनुभव नहीं कर सकते। तो जैसे ही भगवान महावीर घर छोड़ के अकेले जा रहे हैं, उनके शरीर पे केवल एक वस्त्र है, एक परिग्रह। वैसे तो शरीर भी परिग्रह है, पर इसको जीते जी छोड़ा नहीं जा सकता। इसके ममत्व को छोड़ा जा सकता है, इसके प्रति मोह को छोड़ा जा सकता है। तो भगवान महावीर तो अनासक्त चेतना के धनी थे। वो जब जाते हैं घर छोड़कर, शरीर को लेते, अपने एक वस्त्र उनके शरीर पे रहता है, और वो आभूषण और इसके बात ही क्या, पैरों में जूते नहीं है, भूमि और आकाश से तादात्म्य हो गया उनका। ऊपर सिर के ऊपर आकाश है, नीचे पैरों के नीचे जमीन है। भोजन के लिए कोई पात्र नहीं है, पैसे का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम तो जिंदगी भर पैसे को जोड़ते हैं कि हमारा क्या होगा, बिना पैसे के कैसे रहेंगे हम। और भगवान महावीर जिनको सब कुछ उपलब्ध था, वो जा रहे हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं, बिल्कुल अकेले। विसर्जन की साधना प्रारंभ हो चुकी है, अपरिग्रह की साधना प्रारंभ हो चुकी है, देह का ममत्व का विसर्जन हो गया है। केवल देह का नहीं, ममत्व का, संस्कारों का, जो पुराने हमारे जो संस्कार होते हैं, है ना, कर्मों के अलग अलग संस्कार होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे संस्कार होते हैं, उन सब का विसर्जन करते हुए, उपकरणों का विसर्जन, वस्त्र का विसर्जन करते हुए वे जा रहे हैं। और सिर्फ शरीर को एक धर्म का साधन बना के वो चले जा रहे हैं। और जब साधना का उनका दूसरा वर्ष आया, वो दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला की ओर जा रहे थे, तो वो दो नदियां बह रही थी और आसपास कांटों की झाड़ियां थी जहां वो चल रहे थे। तो भगवान उस कांटों वाली झाड़ी के पास से गुजरे। गुजरते गुजरते उनका जो वस्त्र था, एक उत्तरीय उन्होंने धारण किया हुआ था कंधे पे, वो उसमें फंस गया कांटों में। और कांटों में जैसे ही फंसा, वो नीचे गिर गया। भगवान ने एक दृष्टि ऐसे डाली अपने उत्तरी पर और पुनः आगे की ओर बढ़ गए। कोई वस्त्र से भी उनको मोह नहीं था। और उनके पास क्या था? सिर्फ अपना चैतन्य, सिर्फ अपनी आत्मा का बोध। शरीर तो साथ में जा ही रहा है, पर सिर्फ चैतन्य का बोध लिए वे घर से निकल पड़े। और अधिकांश समय उनका बीता साधना में, ध्यान में, स्वाध्याय में। 12.5 वर्ष के जो समय था उनकी साधना का, उसमें 48 मिनट सिर्फ उन्होंने नींद ली और 1 वर्ष से भी कम उन्होंने भोजन किया। क्योंकि भोजन करेंगे तो और दूसरे नित्य कर्म भी हमको उसमें समय लगाना पड़ेगा। तो भगवान आत्मा में इतने लीन थे कि शरीर की आवश्यकताओं का उनको बोध नहीं हुआ। और कहाँ रहते थे ज्यादा? वो शून्य गृह, जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता था, जंगलों में या फिर देवालय यानी मंदिरों में, उद्यानों में,
अरण्य में, जंगलों में वो रहा करते थे। और जहाँ पर जैसे तपस्वी लोग साधना करते हैं, घुमक्कड़ तपस्वी तापस लोग साधना करते हैं, वहां पर वो रहने लगे। रहते 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 एक जो तापस था वो आश्रम का कुलपति था, तो भगवान के पिता सिद्धार्थ का वो मित्र था। अब भगवान तो सारे संबंधों को तोड़कर, सारी सुविधाओं को छोड़कर, शरीर तक की आसक्ति को छोड़कर निकल चुके थे अपने चैतन्य की खोज में, अपनी आत्मा की खोज में, अपने शाश्वत अस्तित्व को पाने के लिए। तो वो तापस भगवान महावीर को पहचान लेता है और वो कहता है कि आतिथ्य स्वीकार करो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, हमारे आश्रम में तुम रह सकते हो और अच्छे से साधना कर सकते हो। अब भगवान भी किसी के निवेदन को ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने ठीक है कहा। और जब पूरा विहार करके जंगल में वो चातुर्मास का जब समय आया तो वो वहां पर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें निवेदन किया गया था, मुनिवर आश्रम आपका है और आप इसमें निसंकोच भाव से जब तक रहना चाहें, तपस्या करना चाहें, साधना करना चाहें, आप यहाँ रहिए। ठीक है, तो भगवान महावीर चातुर्मास काल में वापस वहां आश्रम में आ गए। अब वो साधना करने लगे अपनी, वो ध्यान में इतने लीन रहते थे, उन्हें झोपड़ी का ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी। अब वो गायें आती, उनकी झोपड़ी का जो छप्पर था, जो घास थी, वो खाने लगी आके। अब बाकी के जो तापस थे, जो तपस्वी थे वहां पर, वो तो अपनी झोपड़ी की रक्षा करते थे, देखते थे गायें आ रही है, उनको भगाना है, अपनी झोपड़ी की रक्षा तो करना ही होगा। तो जिसकी झोपड़ी में भगवान महावीर रुके थे तपस्या करने, वो गया कुलपति जी के पास, जो आश्रम के मुख्य थे, उनके पास गया और देखिए तो शिकायत करने लगा कि भगवान महावीर अपनी झोपड़ी की ओर भी ध्यान नहीं देते। अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो झोपड़ी नष्ट हो जाएगी, हम कैसे वहां पर रहेंगे फिर बाद में। तो भगवान तो अपनी झोपड़ी को भी ध्यान नहीं देते थे, यानी जो शरीर मिला हुआ है उनको, जिस शरीर में वो निवास करते थे, उस पर भी ध्यान नहीं देते थे। तो झोपड़ी पर ध्यान देने की क्या बात थी, वो झोपड़ी पे कैसे ध्यान देते। तो भगवान ने सोचा अब यहाँ रहना उचित नहीं है। उनको कहा कुलपति ने कि भाई ये जो जानवर भी होते हैं वो भी अपने आवास की, अपने नीड की, पशु पक्षी रक्षा करते हैं, तो आपको भी अपनी झोपड़ी पर ध्यान देना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, तभी आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं। तो भगवान को तो ये चीज उचित नहीं लगी कि मैं उस बंधन में क्यों पड़ूं, कि जहां मुझे अपनी आत्मा का सानिध्य छोड़कर इस झोपड़ी की रक्षा करनी पड़े, ऐसी जगह मैं क्यों रहूं, ऐसे स्थान पर मैं क्यों रहूं। तो इस प्रकार की बात सुनकर कि आप क्षत्रिय होकर भी अपने आश्रम की रक्षा नहीं कर सकते, एक राजा जैसे अपने राज्य की रक्षा करता है, आपको भी अपने झोपड़ी की रक्षा करनी चाहिए, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। फिर भगवान महावीर ने केवल इतना सा कहा, आप आश्वस्त रहिए, आज के बाद आपको कोई उलाहना नहीं मिलेगा, कोई शिकायत नहीं मिलेगी मेरी तरफ से। महावीर ने सोचा, भगवान ने सोचा कि अभी मैं सत्य की खोज में खोया रहता हूँ, मैं अपना ध्यान हटाकर और झोपड़ी में ध्यान कैसे लगाऊं, उसकी रक्षा के लिए कैसे अपने ध्यान को डाइवर्ट करूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये संभव नहीं है। तो फिर वो वहां से गतिमान हो गए उनके पैर और वो चले अस्थिक ग्राम के पार्श्ववर्ती शूलपाणी यक्ष के मंदिर में चले गए। आप सबने नाम सुना होगा शूलपाणी यक्ष का, कि वहां पर अभय का उन्होंने शंखनाद किया, अभय का शंखनाद किया वहां पर। तो भगवान महावीर तो स्वतंत्रता के लिए अभियान में निकले थे, स्वतंत्रता पाने के लिए, और उन्होंने नए नए आयाम खोले और उन्होंने संकल्प किया। जैसे ही वो आश्रम छोड़कर जाने लगे, उन्होंने संकल्प किया कि मैं आज से अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहूंगा, है ना, जो प्रिय नहीं है, अप्रीतिकर, जहां पर किसी को मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं, भाई झोपड़ी की रक्षा नहीं कर रहा हूं मैं, तो ऐसे स्थान पर मैं नहीं रहूंगा। प्रायः ध्यान में लीन रहूंगा, दूसरा संकल्प, ध्यान में लीन रहूंगा और प्रायः मौन रहूंगा। 12.5 वर्ष की साधना काल में भगवान महावीर छोटे छोटे वाक्य से, कभी कोई बार बार पूछता तो बोलते थे मैं भिक्षु हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, बस। उससे ज्यादा शब्द उन्होंने उपयोग नहीं किए, बहुत कम बोलते थे। तो और ध्यान में रहूंगा, मौन में रहूंगा और हाथ से भोजन करूंगा, इस तरह से। जो दिगंबर आज भी इस तरह से भोजन करते, दोनों हाथों को इस तरह से
बनाकर उस तरह से भोजन करूंगा और गृहस्थों का अभिवादन नहीं करूंगा, क्योंकि गृहस्थ का जो जीवन है वो हिंसा युक्त जीवन है ना। कई तरह की हिंसाएं करते हैं, 6 काय के जीवों की हिंसा होती है, तो हम गृहस्थों का अभिवादन, जो साधु साध्वी हैं, वो नहीं करते हैं। तो भगवान महावीर भी गृहस्थों का अभिवादन नहीं करते थे। तो इस प्रकार वो स्वतंत्रता के अभियान की ओर चल पड़े। अब जाते हैं वो साधना का पहले वर्ष में शूलपाणी यक्ष के मंदिर में जाते हैं और वहां ध्यान मुद्रा में लीन हो जाते हैं। सबने कहा, गांव वालों ने समझाया कि नहीं, आप वहां मत जाइए। वो वहां पर जो भी जाता है वो रात में तो रहता है, लेकिन सुबह तक वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मरा हुआ मिलता है जो भी आदमी वहां जाता है। तो इस शूलपाणी यक्ष के मंदिर में आप मत जाइए। पर भगवान तो पुरुषार्थ का, अभय का शंखनाद करना चाहते थे। एडमिट नहीं हो रहा है। तो भगवान चाहते थे अभय का शंखनाद करना, पुरुषार्थ का दीप जलाना, भय की तम को हरना चाहते थे, अभय के आलोक में जीना चाहते थे। वो कैसे भयभीत होते जो अभय की साधना के लिए निकले थे? उन्हें कौन भयभीत कर सकता है? तो वो भयभीत नहीं हुए और अभय की साधना का अभियान उन्होंने शुरू किया। और कहाँ गए? शूलपाणी यक्ष के मंदिर में गए। अकस्मात अट्टहास हुआ ध्यान के बीच में और वातावरण की नीरवता भंग हो गई। सारा जंगल कांप उठा, सारा जंगल कांप उठा और भगवान महावीर पे उसका कोई असर नहीं। अभय की साधना करने वाले कैसे भयभीत होते? मृत्यु का जिसे कोई भय नहीं था। अनादिकाल से ये जीव मृत्यु को प्राप्त करते हुए आया है। मृत्यु, जीवन, जीवन, मृत्यु करते हुए आया है। हम भूल जाते हैं दुखों को। हम कई बार उस आग से निकल कर आए हैं, कई बार। पर भगवान महावीर तो अवधि ज्ञानी थे। उन्हें पता था ये सब तो चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। अब मुझे इससे मुक्ति पाना है, मुझे इस द्वंद्व से मुक्त होना है। बाद में उन्होंने, जो शूलपाणी यक्ष ने हाथी के रूप में तो अपने दांतों से तीखे प्रहार किए, पर महावीर को विचलित नहीं कर सका। विषधर सर्प बनकर आया, फिर भी विचलित नहीं कर सका। भयभीत होकर पशु पक्षी चहचहाने लग गए, परंतु भगवान का एक रोम भी प्रकंपित नहीं हुआ। तो यक्ष का जो आवेश है ना, वो शांत हो गया, वो अपने आप शांत हो गया। जब किसी को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, क्रोध को, आवेग को, तो वो शांत हो जाता है। कहा ना, जैसे मेहमानों का बहुत स्वागत करेंगे तो वो बार बार आएंगे, लेकिन जैसे हम इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं, आया चला जाएगा। कोई घटना हुई, आवेश मन में आता है पर चला जाएगा। घटना भी थोड़े समय के लिए, टाइम बिंग हो सकता है, कोई कर्मों का उदय हुआ हो, आ गया, चले जाएगा। केवल देखते रहें। ये प्रेक्षा ध्यान सिर्फ देखना सिखाता है। सिर्फ देखें, शरीर को सिर्फ देखें, उसमें बीमारी है, रोग है, दर्द है, वो सब भी दूर चला जाएगा। सिर्फ देखने का प्रयास करें और अपनी ऊर्जा को, अपनी प्राण शक्ति को वहां पर ले जाएं। जहां प्राण शक्ति कमजोर होती है, हमारी ऊर्जा कमजोर होती है, वहीं पे दर्द है, रोग है, गठान है, बीमारियां हो जाती हैं। तो ध्यान के माध्यम से आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि बहुत सारे रोग वो कई बार अपने अनुभव में सुनाते थे। उनके वीडियो रिकॉर्डेड हैं, जिसमें वो कहते थे कि इस मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा कैसे रोगों को ठीक किया। तो हम भी अपने आप को उसी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो वो झुका नहीं। भगवान महावीर का जो स्ट्रॉन्ग, कहना चाहिए सक्षम थे, और वे झुके नहीं यक्ष के सामने। और अंतर जगत में यदि चलें तो आचार्य श्री कहते हैं, मैं सब समाधान दे सकता हूं यदि हम अंतर जगत की यात्रा करें। और वो पूरा अंतर जगत को बताते हैं कि कैसे कैसे द्वार में हम प्रवेश कर रहे हैं। आप अनुभव करेंगे कि वैसे वैसे हम प्रवेश करते चले जाएंगे। आचार्य श्री अपने लिखते हैं अनुभवों को, ये अंतर जगत में हम प्रथम द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है? विचार ही विचार है, विचार ही विचार है। जो लोग पहली बार ध्यान करते हैं, शुरुआत में ध्यान करते हैं, आप देखिए उनको विचार बहुत आते हैं। विचारों की भीड़ आ जाती है एक साथ। जो खुली आंख में नहीं आएंगे, वो बंद आंख में आएंगे। वैसे बैठे हैं, काम कर रहे हैं तो नहीं आएंगे, लेकिन शुरुआत में जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो विचार ही विचार आते हैं।
तो विचार जगत में हम प्रवेश करते हैं। ये पहला द्वार है। अब इसकी भीड़ का हमको सामना करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये भीड़ अपने आप कम होती चली जाएगी, मतलब विचारों की भीड़, और दूसरे द्वार के निकट पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाएगी। अब हम दूसरे द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। वहां क्या है? सकरी गलियां, छोटी छोटी गलियां हैं जो अंधेरे से युक्त हैं। वो छोटी गलियां से निकलते निकलते हम राजपथ की ओर जा रहे हैं। ध्यान की प्रक्रिया में बता रहे हैं किस तरह द्वारों से प्रवेश करते हैं। तो सकरी गलियों से प्रवेश करते करते हम राजपथ पर पहुंच जाते हैं। बड़ा चौड़ा मार्ग है, वहां तीसरे द्वार में प्रवेश करते हैं। पहला मार्ग विचारों वाला, विचार ही विचार है। दूसरे मार्ग में सकरी गलियां हैं जो अंधेरे से युक्त है। तीसरे मार्ग में प्रवेश करते हैं, द्वार में प्रवेश करते हैं तो भयानक घाटियां हैं, जंगल है, बीहड़ जंगल है, घाटियां हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, ये जंगली जानवर है, मारने को आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं संस्कार हमारे, अजगर, विषधर, बिच्छू आ रहे हैं। कितना घोर अंधकार है, हृदय को चीरने वाला अट्टहास, भयंकर चीत्कारें। कितना डरावना है ये लोग और कितनी खतरनाक है ये मंजिल। आप सोचेंगे हम कैसे, कौन से जगत में आ गए हैं। आप ध्यान करें, पुराने जो संस्कार जब उदय में आते हैं ध्यान करते करते, तो ये जो तीसरा द्वार है, सामने जो दिख रहा है वो प्रवेश द्वार चौथा। जब इससे बाहर निकल जाएंगे बिना डरे, अभय की साधना करते हुए, कुछ नहीं है। आप वो देखते ना, क्या हम लोग वो जुमानजी और वो आए थे ना पिक्चर में, एनिमेटेड जो फिल्में आती है उसमें दिखाते हैं भयंकर जंगल आते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, चुनौती आती है। वो बोर्ड गेम कुछ होता है, वो बोर्ड में गोटी फेंकते हैं और अचानक से बाढ़ आ जाती है, समुद्र आ जाता है। कभी आपने वो मूवी देखी होगी, मुझे नाम, वो जुमानजी टाइप की कोई पिक्चर है, मेरे को याद आ रही है। वो देखते देखते भयानक पहाड़ की जंगल आ गया है कि एक गोटी फेंकते हैं और एकदम बाढ़ आ रही है और कैसे उसमें से निकल रहे हैं वो लोग। बड़ा रोमांचक और डरावना सा वो होती है वो मूवी, कभी आपने देखी होगी तो। हाँ, 3D मूवी। तो मेरे को वो याद आ रहा है आचार्य श्री का, ये सब पढ़ते पढ़ते कौन कौन से द्वार से हम गुजर रहे हैं ध्यान के चरणों में। तो ये द्वार और कुछ नहीं है। पहले चौथा द्वार वर्णन करते हैं। चौथा द्वार में प्रवेश में जब करते हैं हम, तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है, सब कुछ दिव्य ही दिव्य है एकदम। और प्रवेश करने वाला, बाकी सबको पार कर लेने वाला, तैर कर आ जाने वाला उस मंजिल पे पहुंच जाता है। और जहां पहुंचने पर अन्यत्र कहीं पहुंचना शेष नहीं रहता। फिर वो पूरा सेटिस्फेक्शन, पूरा संतोष। अब हाँ, अब यहाँ पहुंच। अभी तक क्या है? व्याकुलता है, ये करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये पालूं वो पालूं। ये जो व्याकुलता है, क्यों है व्याकुलता? ये इसलिए है कि हम जिस पथ पर जाने के लिए, जिस मंजिल को पाने के लिए आए हैं, वो मंजिल मिली नहीं है हमको अभी। जिस दिन ये मंजिल मिल जाएगी, है ना, सम्यक दृष्टि से मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, उस दिन शांति हो जाएगी। उस दिन व्याकुलता, अरे यही तो पाना था, अरे इसी को तो ढूंढ रहे थे, ये स्थिति आएगी उस मंजिल को। अब बनने के बाद कुछ बनना शेष नहीं रहेगा, कोई पद पाना शेष नहीं रहेगा, कोई यशोगान की आकांक्षा नहीं रहेगी। ये ऐसा पद, ये ऐसा द्वार है, चौथा प्रवेश द्वार, जो बता रहे हैं खतरनाक घाटियों को जब पार करके हम पहुंच जाएंगे इस द्वार पे, जहां सिर्फ प्रकाश, सिर्फ आनंद, सिर्फ शांति, कोई आकांक्षा रहित हो जाएंगे हम। यानी जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लेना, जीते जी उस स्थिति को प्राप्त कर लेना। ये हो सकता है, ये घटित हो सकता है। और ये द्वार क्या है? ये 4 द्वार बताए। ये द्वार कुछ नहीं है, हमारे मन की चंचलता के द्वार हैं, हमारे पुराने संस्कारों के द्वार हैं, और उनका खुलना और कुछ नहीं। हमारे मन की जो बीमारियां हैं ना, उनका खत्म हो जाना है। विचार और स्वप्न जो, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे जो संस्कार हैं उसको बाहर फेंकना है। कई बार वो जो मनोवैज्ञानिक लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो बोलते हैं जाओ पहाड़ के वहां खूब जोर से चिल्लाओ, खूब जोर से चिल्ला करके पूरी भड़ास निकाल दो। आपने कभी देखा होगा, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि जाओ, जितनी भी घुटन है ना अपने अंदर, जो भी आपके अंदर है ना, उसको निकाल के आओ, खूब जोर जोर से चिल्ला के आओ पहाड़ के ऊपर। वो आवाज हमको लौट के टकराती हुई दिखेगी। तो ऐसी प्रक्रिया साइकोलॉजिस्ट अपनाते हैं कि खूब भरा हुआ है हमारे अंदर, खूब भरा हुआ है,
दबाया दबाया दबाया, सप्रेस किया, बहुत सप्रेस किया अपने आप को, है ना। कई बार होता है हम पॉलिश्ड वे में रहते हैं, हमारा व्यवहार पॉलिश्ड होता है, अंदर तो गुस्सा आ रहा है, किसने कुछ व्यक्ति ने हरकत की, गुस्सा तो आ रहा है, वो पूछ रहा है गुस्सा आ रहा है, नहीं नहीं आई एम ओके, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं, दबाए जा रहे हैं दबाए जा रहे हैं। तो ये क्या संस्कार घुटन बन जा रहे हैं हमारे। ये नहीं बोल रही हूँ कि सब अपने जैसा मन मर्जी वैसा व्यवहार करें, हमको पॉलिश्ड होना पड़ता है, हम परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, है ना, तो हमको बहुत अच्छा बिहेवियर करना होता है। कई बार इच्छा नहीं होती फिर भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो उसको डाइवर्ट करना है, हमें अपनी घुटन जो है, अपने जो पुराने संस्कार है उनको डाइवर्ट करना है, उसको बाहर फेंकना है। अभी तक सप्रेस किया मान लो तो उसको बाहर फेंकना है। तो ये भूत प्रेत जानवर ये कुछ नहीं है, ये चिरकाल से हमारे जो अर्जित करे हुए संस्कार हैं उनका ही उन्मूलन करना है। आचार्य महाप्रज्ञ जी बहुत सुंदर यहाँ पर लिखते हैं कि उसका यदि सबका उन्मूलन हो जाता है तो जीवन में इनलाइटनमेंट, ज्योति जल जाती है, प्रकाश उदित हो जाता है हमारे जीवन में, हम अंधकार को पार कर लेते हैं। भगवान बुद्ध ने भी यही बात कही है। जब उनको अशांति का अनुभव हुआ, जब उनको लगा कि मेरे को बोधि प्राप्त करना ही करना है, उसको कहते हैं हठ योग, कि मैं इस आसन से उठूंगा नहीं जब तक मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं हो जाती, और इस आसन से उठेंगे और उस आसन पे बैठे रहे जब तक उनको बोधि की प्राप्ति नहीं हुई। वो वृक्ष के नीचे तो उनके जैसे जैसे नए नए विचार आए, उनके मन में जंगली जानवर, अजगर, राक्षस खूब कष्ट दिया, इन आकृतियों ने उनको ध्यान में बहुत कष्ट दिया, पर वो अविचल रहे, अडिग रहे और उनको बोधि की प्राप्ति हुई। बहुत परीक्षा होगी यदि हम इस मार्ग पे जाते हैं। मैंने आपको कलावती की स्टोरी बताई थी एक बार शुरुआत में, कि वो कलावती जब उसको कुछ भी नहीं पता था, पंजाबी लेडी थी, आचार्य तुलसी के पास आई कि ये जो मैं दूध चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, इसमें इतनी चींटियाँ आ जाती है, मर जाती, मुझे बड़ा दुख होता है, आप तो कोई ऐसा धर्म बताओ जिसमें हिंसा ना हो। उसका मन ऐसे संवेदनशील हो गया था। तो आचार्य तुलसी उस समय लुधियाना के उधर कहीं चातुर्मास कर रहे थे। उसकी स्टोरी है, बुक है, वो रियल स्टोरी है वो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ना नौकार मंत्र का जाप कर लेना। वो पंजाबी थी, उसको और तो कुछ नहीं आता था। नौकार मंत्र और एक भिक्षु स्वामी का जाप दे दिया उनको, ओम भिक्षु जय भिक्षु। और वो दोनों मंत्र 3-3 घंटे करने लगी, पूरी एकाग्रता से करने लगी, ध्यान करने लगी। इतना हम भी नहीं करते हैं जितना वो करने लगी। और करते करते उसको दिव्य शक्तियां तंग करने लगी। तो उन शक्तियों से वो विचलित नहीं हुई बिल्कुल भी। उन्होंने एक्सपीरियंस सुना है, उनके घर वालों ने पूरी स्टोरी उनकी प्रकाशित की एक किताब में, तपस्विनी कलावती। 120 दिन की तपस्या की उसने, 4 मास खमंड लगातार इतनी तपस्या की। और वो महाविदेश क्षेत्र में उनके देवताओं की सहायता से, किसी की सहायता से, कुछ पता नहीं कैसे वो आत्म प्रदेशों को ले जाती और वहां पर अनुभव करती और कहती मुझे अब नहीं जाना इस लोक में, वापस अपने गंदे शरीर में नहीं जाना है मुझे। तो उसको कहा गया कि नहीं आप इसमें ही रहेंगे, नहीं तो आपको मृत समझकर घर वाले विसर्जन कर देंगे। तो वापस उसमें प्रवेश, मतलब कुछ आत्म प्रदेशों को फैला के वहां, ऐसे पूरा तो नहीं निकल सकता क्योंकि निकलने के बाद फिर तो जो आत्म प्रदेश है आपको पता है उसमें संकुचन और प्रसरण की क्षमता है। वो एक शरीर से लेके पूरे लोक तक फैल सकता है। जैसे सूर्य की किरणें पूरे लोक में व्याप्त होती है, वैसे जो आत्म प्रदेश है हमारा, जब हमको केवली समुद्घात होता है या जब आयुष्य बचा होता है, आयुष्य पूर्ण हो जाता है, कर्म बचे होते हैं हमारे बहुत सारे, तो उसको कर्मों को क्षीण करने के लिए समुद्घात करता है आत्म प्रदेश हमारा, और पूरे लोक में फैला के जल्दी जल्दी उन कष्टों को भोग लेता है या तीनों लोकों का ज्ञान कर लेता है। जब केवल ज्ञान होता है तब ये तीनों लोकों में आत्म प्रदेश को फैलाते हैं और एक साथ युगपत सब कुछ दिखाई देता है केवल ज्ञान के समय भी। तो ये संकुचन और प्रसरण, जैसे हाथी के शरीर में आ जाता है, चींटी के शरीर में भी आ जाता है आत्मा, तो वो प्रसरण की उसमें क्षमता होती है। तो शायद वो प्रसरण के माध्यम से वहां गई और वहां से आकर वहां अनुभव करा उसने, क्योंकि वैसे तो ये शरीर के साथ जा नहीं सकते हम उस क्षेत्र में। इस शरीर को लेकर बहुत सारे पर्वत हैं, नदियां हैं। आपको जब मैं सोच रही हूँ 25 या 26 को जो भूगोल वाले सर हैं उनका एक बहुत सुंदर व्याख्यान यहाँ रखवाऊं, थोड़ी संख्या आप लोग की बढ़ जाए तो उनका व्याख्यान हम लोग यहाँ रखना चाह रहे हैं।
कि वो आपको पूरा पिक्चर सहित बताएंगे कि लोक के किस भाग में हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं, महाविदेश क्षेत्र कहाँ है जहाँ अभी भी तीर्थंकर रहते हैं, वो सब चीज़ें भी आपको नॉलेज में आ जाए एक बार। वो मैं क्लास आपकी करवाना चाहती हूँ किसी बाहर के गेस्ट से। इंदौर के हैं वो, राजेश सेलोट जी, तो एक बार मैं चाहूँगी कि उनकी क्लास हम सब अटेंड करें। तो मैं ये बता रही थी कि हम कैसे मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं इन सब घटनाओं से विचलित हुए बिना। जो भगवान महावीर ने अभय की साधना की और भय का समापन कर दिया अपने जीवन में, वैसे ही हम सब अपने जीवन में अभय की साधना कर पाए। इसी भावना के साथ आप सबके प्रति मंगल भावना करती हुई ओम अरहम आप सबके प्रति कृतज्ञता